हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर माँ की तरह खोजता है, माँ की तरह संभालता है। आज का शीर्षक होगा परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू पवित्र, तू सर्वोच्च, तू ज्ञानी, तू सामर्थ्य, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और अपने बच्चों को खोजता है। जो तेरी आवाज़ सुनते वो तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते। कई बार बच्चे खो जाते हैं, जैसे माँ अपनी बच्चों को आवाज़ देता, उसी तरह तू अपने बच्चों को आवाज़ देता। प्रभु यीशु, हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक मनुष्य तेरी संतान है। धन्यवाद करते, तो उनके मनों में तेरे ज्ञान दिया ताकि वो तेरी आवाज़ को सुने और तेरी ओर फिरे। धन्यवाद करते, तो सच्चा पवित्र परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस सभा, इस संदेश को प्रभु यीशु तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श हो। ये तेरा संदेश है पिता, ये हमारा नहीं। प्रभु यीशु तेरी सामर्थ से तो अगुवाई करो। धन्यवाद करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्या शीर्षक वाला? परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। ओके, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, इसलिए यूहन्ना 3:16 में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर हर एक इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को छोड़ा नहीं और ना उनको अपने से अलग किया, बल्कि हमेशा लोगों से प्रेम किया। आज मदर डे स्पेशल है। सारे माताओं को मदर डे स्पेशल और ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को है। जितनी हैप्पी मदर्स डे। ओके, और जितनी सारी माताएं हैं, आपको परमेश्वर आशीष दे और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करें। और जितने भी माताओं की माता, मतलब दादी माँ, माताओं की माता, नानी माँ, दादी माँ, ओके, नानी माँ, सारे सभी को आपको शुभकामनाएं हैं। और जो परदादी माँ, परनानी माँ, परदादी माँ, जो भी हो, ओके, सबको आप हैप्पी मदर्स डे और मदर्स डे शुभकामनाएं आप सभी के साथ। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं, हम आदर करते हैं, आप माँ हो और आप परमेश्वर की इच्छानुसार अपने बच्चों को ट्रेन करें और परमेश्वर की मार्ग में अगुवाई करें। नीति वचन में देखेंगे कि परमेश्वर की वचन, बहुत सारे वचन कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग में चलाओ जो बुढ़े तक उसी मार्ग में टिका रहे। ओके, परमेश्वर प्यार करता है। हम देखते हैं बहुत सारे जगह पे परमेश्वर ने प्यार के ऊपर बात करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करता है। कई सारे बच्चे अपनी माँ के प्रति कुछ लिखते हैं। कई सारे बच्चे अपनी माँ के लिए गूगल में ढूंढते हैं। अपनी माँ के लिए रोज माँ से मुलाकात करते हैं, रोज माँ से मिलते हैं, रोज माँ को देखते हैं, रोज माँ के हाथ के खाना खाते हैं, रोज माँ के हाथ से कपड़ा पहनते हैं, रोज माँ के हाथ से बाल बनाते हैं, रोज माँ के हाथ से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर माँ के लिए जो शब्द नहीं लिख पाते अपने मन से। ऐसे आज जमाना है, हर चीज़ आज इंसान इतना ईजी हो गया कि सब रिसर्च करे गूगल। किसी ने भेजा गूगल का ही, मैं पढ़ के सुनाता, मुझे लगता नहीं वो माँ से प्यार करते। अगर माँ से प्यार करते तो उनकी मन से उभर कर आता बातें। आज बहुत सारे लोग भी कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, पर परमेश्वर के लिए दो शब्द कहो,
आज नहीं पास्टर जी, कल के, कल कभी आता ही नहीं उनके पास। एनीवे, कुछ शब्द माँ के लिए। उड़ीसा में मैं मेरी माँ को बुलाता मांगो, मांगो नहीं मांगो, ओके। तो मेरी माँ का प्यारी शब्द है ये, मैं बुलाता हूँ, चोट लग जाता या मुझे भूख लगता या मैं परेशान होता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं माँ को पुकार उठता हूँ और माँ हमारी सुनती और माँ हमें मदद करती। अगर भूख लगा है, माँ को कुछ खाने दो ना, बहुत भूख लगी है, नहीं तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तैयार करके खिलाती है। हमारी माँ हमारे कपड़े को ठीक करता है, हमारी माँ हमारी हर एक चीज़ को संभाल के रखता है। कई बार हम उन चीज़ों को संभाल नहीं पाते, पर माँ उन चीज़ों को संभालता है। कई बार हम माँ के साथ लड़ते हैं, कई बार हम माँ के साथ झगड़ते हैं, कई बार हम माँ से गुस्सा करते हैं, कई बार हमारी माँ के हाथ की भोजन पसंद नहीं करते, कई बार हमारी माँ की इच्छा हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, कई बार हमारी माँ की बातों को हमें बिल्कुल पसंद नहीं और उन बातों के अनुसार नहीं चलते। फिर भी उस बातों में, उन डांट में, उन लड़ाई में, उन हर एक चीज़ों में माँ की ममता रहती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार एक माँ बनने की ज़रूरत है। और माताओं को धन्यवाद देते हैं कि कहते हैं कि दूसरे स्थान, पहला स्थान परमेश्वर का और दूसरी जो जगह होती है वो माँ। माँ की ममता हमें बहुत कुछ सिखाता है। माँ की ममता हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में प्रेरणा लेकर आता है। किसी ने कहा माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत बेफिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल। क्या बात, अच्छा है, सब हमें भी अच्छा लगता है। ये इंसान माँ को नाराज करना तेरा भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। क्या बात, तालियां वजह से की ये शायरी है, ये बहुत सारे वाह वाह वाह। कई सारे बच्चे माँ के प्रति बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, कई सारे माँ के लिए कल्पनाएं करते हैं, माँ के लिए तैयारी करते हैं, माँ के लिए स्कूलों में बच्चे माँ के लिए ऐसे लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती। हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है मैंने माँ को, उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। क्या बात, पर माँ की ममता में कभी मिलावट नहीं होता और माँ कभी थकता नहीं अपने बच्चों के लिए। सेम चीज वर्ड इस्तेमाल करता है परमेश्वर। अगर ऐसा है 40 और 30 में देखेंगे कि परमेश्वर भी वही शब्द इस्तेमाल करता है कि जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसकी बातें मानता है, क्या कहता है परमेश्वर, उन्हें कभी थकने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कभी थकता नहीं। ओके, दूसरी एक बात हम देखते हैं, कुछ बातें हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे बातें करते हैं। ओके, इसमें एक चीज है, किसी के दर्द की दवा बनो, क्योंकि जख्म तो यहाँ हर कोई देता है। किसी की दर्द की दवा बनो, क्योंकि जख्म तो यहाँ हर कोई देता है। मैं जो कुछ भी हूँ या होने की आशा रखता हूँ, उसका श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। अद्भुत है। मदर टेरेसा ने एक बात कही थी, जो उस बात को मैं आपको कहना चाहता। हम
अच्छे विचारों के साथ सब कुछ नहीं कर सकते। हम अच्छे विचारों के साथ सब कुछ नहीं कर सकते, किंतु हम एक छोटे से विचार के साथ अच्छा स्नेह कर सकते हैं, जैसे माँ ने सिखाया स्नेह करना। और सेम टू सेम यही स्नेह परमेश्वर दिखाता है जो अपने संतानों के प्रति। ओके, मैं एक माँ का प्यार बच्चों के प्रति और एक स्टोरी में बताता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। ओके, माँ के अपने बच्चों के प्रति प्यार, मैंने शीर्षक किया दिया परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति प्रेम। ओके, ये बात सुनिए, एक व्यक्ति है जो आप सभी लोग जानते हैं। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिली हुई पेपर को अपने माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है। कुछ पेपर था उसके हाथ में, वो पेपर दिया और आगे कहता है कि और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुक हो रहा है। ओके, ये कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है। और फिर माँ ने वो पेपर पढ़ा। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रभावशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाइए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा। एक बोलते ना दृढ़ विश्वास, एक साहस, गर्व होने लगा उसे और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। ओके, पता है एडिसन कौन है? साइंस की बच्चे थॉमस अल्वा एडिसन कौन है? बल्ब, लाइट बल्ब बनाए नहीं, आज हम लोग देख रहे बल्ब। सुनिए, आगे देखिए, इस कहानी का मोरल भी मैं बताऊंगा। लेकिन एडिसन के माँ ने मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा और उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसीलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप में बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। अद्भुत कहानी है। आज कई बार आपको, मुझे, आपकी परिवार, आपकी घर, आपकी दोस्त कई बार आपको नाकाम देख रहे होंगे। कई बार आपके थॉमस अल्वा एडिसन की जो माँ उस पत्र को पढ़ा परंतु उसके बेटे को इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया, उसके बेटे को
इस प्रकार डिस्करेज बातों में नहीं डाला, बल्कि उसको इनकरेज किया और एडिशन को खुद पढ़ाई और उसको एक साइंटिस्ट बनाया। जब उसको सच्चाई पता चला तो सोचिए कि उसका दिल माँ के प्रति कितना प्यार से भर गया। उसकी माँ ने उसे साइंटिस्ट बनाया और प्रभावशाली इंसान बनाया। जब उसने पेपर को उल्टा पढ़ा उसकी माँ ने, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब कोई माँ अपनी बच्चों के लिए ठान लेती है तो बच्चे शिखर को छूते हैं, शिखर को छूते हैं। ओके, तो परमेश्वर भी आप और मेरे जीवन में ऐसा ही करता है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी कि आपको मुझे परमेश्वर को पहचानना है और जानना है। परमेश्वर ने आप और मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को उठा लिया। आप और मैं नाकाम थे, आप और मैं बीमार थी, आप और मैं मरे हुए, आप और मेरे पास कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जिसे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते। हमें इस दुनिया में पूरी तरह से टूट चुके थे, परंतु परमेश्वर ने ढूंढा। अगर आप देखेंगे ऐसा है 53 5-6 वचन में हमारा हालत को बताता है, हम क्या थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हम पापी इंसान थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमारे पास समझ नहीं था, हमारे पास प्रेम नहीं था, हमारे पास ममता नहीं था, हमारे पास दया नहीं था, हमारे पास करुणा नहीं था, हमारे पास शांति नहीं था। परमेश्वर ने हमें शांति दिया, परमेश्वर ने हमें दया किया, परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, परमेश्वर ने हमें उठाया। ऐसा है 66 और वचन 13 में कहता है कि वो हमें शांति देता, वो हमें माँ से भी बढ़कर शांति देता। जैसे माँ अपने बच्चों को सांत्वना देता है, शांति देता है, उसी तरह परमेश्वर भी हमें शांति देता है। इस कहानी का मोरल क्या बोलता देखिए, जीवन में हम क्या है, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। नहीं, आज हम देखें बाइबल में कई सारे इंसान हैं जो कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं में से बहुत कुछ किए। हम लोग उनकी माँ के जीवन को देखते हैं, हम देखते हैं कि कई बार चार्ल्स वर्जन की जीवन के बारे में देख सकते हैं। उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना करता था बहुत, और कहते हैं कि ये बिली ग्रैहम, उनकी माँ उनके लिए बहुत प्रार्थना की। कई सारे बड़े बड़े मिशनरियों का जो अलग अलग जगह पे जो अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिए, उनकी माँ उनके पीछे प्रार्थना करते थे परमेश्वर के लिए, ताकि उनकी संतान, उनकी बच्चे एक दिन बड़े होकर परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर का सुसमाचार लेकर दुनिया में परमेश्वर की गवाह बने। अद्भुत बात है। आराधना हमारी एक, मुझे छोटी बेटी हमारी, उसने मुझे एक कहानी दिखाई और बताई। वो कहानी में खूबसूरत बात है। हम लोग देखते हैं यीशु के पास जगह में क्रूस के निशान में जो कीले ठोके गए थे, जो उसके भाले मारे गए थे, और कहता है कि यीशु का चेहरा देखने में सही नहीं था। यीशु मसीह धरती पर आया, पापियों को खोजा, ढूंढा, तलाश किया। हम देखते हैं पापियों किस तरह से जगह ही को देखते हैं, हम कैसा इंसान था वो, उसे ढूंढा। हम देखते अंधे व्यक्ति, हम देखते लेंगड़े व्यक्ति, हम देखते कैसे कैसे लोगों को यीशु ढूंढा एक माँ की तरह। कैसे भी इंसान क्यों ना, कैसे भी बच्चा क्यों ना हो, अगर अपंग भी हो, अगर उसके पास आंखें ना हो, या उसके पास एक पैर ना हो, या उसके पास सुनने की शक्ति ना हो, कैसा भी हो, अगर माँ उस बच्चे को जन्म दिया हो तो वो माँ कभी भी उस बच्चे को भूल नहीं सकती। वो बच्चों के लिए प्यार और ममता उभरा था उसके दिल में। भले दुनिया उस बच्चे को कुछ भी कहे, परंतु उसकी माँ के लिए वो बच्चा महत्वपूर्ण है।
उसी प्रकार परमेश्वर भी, हम क्या थे उससे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर आपको मुझे इतना प्यार करता कि आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कहानी इस प्रकार है कि एक माँ और एक बेटा एक गांव में रहते थे, और वो बेटा उसकी माँ को पसंद नहीं करता था। इसलिए वो पसंद नहीं करता था, उसकी माँ की चेहरा जला हुआ था आधा, इसलिए वो पसंद नहीं करता था। वो एक दिन खेलने के लिए गांव में गया था, उसकी माँ को नहीं बताया, गोलू नाम है, और गोलू खेलने चला गया। हमारी आशीष की तरह कभी भी बोलता नहीं, चला जाता गोलू। ओके, तो इसीलिए गोलू खेलने के लिए चला गया, गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था, और कई अलग अलग माएँ आकर बच्चों को पुकार रही, चलो टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया। और गोलू वहां पर है, तो गोलू से सब बोल रहे हैं, गोलू क्या तुम्हारी माँ नहीं है क्या? गोलू बोलता है कि नहीं, मेरा कोई माँ गांव में है, यहाँ पर नहीं है, मेरे पापा के साथ में यहाँ रहता। वैसे समय पे देखा गोलू बोल ही रहा था कि उसकी माँ उसके तरफ आ रहा, उसको ढूंढते हुए, तो वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है गोलू, और देखता है उसकी माँ आकर वहाँ पर उन बच्चों को पूछता है कि गोलू यहाँ पर खेल रहा था, किधर गया? तो सब लोग बोले, उन बच्चों की माँ भी पूछे, गोलू तो आप गोलू को क्या लगते हैं? वो औरत ने बोला कि मैं गोलू की माँ हूँ। तो अरे गोलू तो अभी हम लोगों से बता रहा था कि उसका माँ नहीं है, गांव में रहता है। बोले हाँ, उसकी माँ बोली कि मैं अभी आए और मैं गोलू को ढूंढने के लिए इधर आया। तो ये कहकर वैसे गोलू आ गया, और उसकी माँ चला गया। बोलते गोलू यहाँ पर नहीं है, पता नहीं किधर गया, यहाँ पर तो था पर चला गया कहाँ, हमें नहीं मालूम। तो उसकी माँ चली गई, तो गोलू पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो बाहर आया और आकर मित्र से कहा, अरे गोलू तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ कितना खराब चेहरा है, भयानक लग रहा था, हमें डर लग रहा था देखकर, ऐसे बता रहे सारे दोस्त उसके। तो उसको बड़ी दुख हुआ और उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ, और वो रोते हुए और माँ के ऊपर क्रोधित होकर वो घर गया, और माँ के पास जाकर बहुत गुस्सा हुआ। माँ को बोला कि तुम क्यों मेरे दोस्तों के बीच में आया? मेरे दोस्त लोग ने मुझे कितना बोला, मैं कितना बार मना किया मेरे दोस्त के सामने मत आ, फिर भी तुम नहीं सुनती। चलो जाने दो। बोलता मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। वो घर छोड़ के चला जाता है। उसकी माँ घर में रोती है और वो चला जाता है। एक जगह पे जाकर, एक ताल के पास जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और वो पत्थर मारने लगता है और सोचते रहते कि मेरा माँ बदसूरत है, मेरा माँ सुंदर नहीं है। एक बोलते बोलते वहाँ पर एक रोने की आवाज़ आई। जब रोने की आवाज़ आए तो ध्यान दीजिए, एक हिरन का बच्चा रो रहा था। फिर हिरन का बच्चा से उसका दोस्ती हो गई। हिरन का बच्चा को बोला तुम इतना सुंदर दिखती हो, रो क्यों रही? गोलू कहता। तो गोलू ने हिरन के बच्चा ने गोलू से कहा कि मैं यहाँ पर आकर हमेशा रोती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिन पानी पी रहा था और एक मगरमच्छ मुझे काटने के लिए, खाने के लिए आ रहा था, और मेरी माँ ने कूद के उस मगरमच्छ को ऊपर कूदा और वो अपना जान दे दी, और इसलिए मैं रो रहा हूँ, और हर दिन आकर मैं रोता हूँ मेरी माँ की याद में। बोलता तुम यहाँ क्यों आए? बोलता मेरी माँ की जो चेहरा है बड़ा बदसूरत है, मुझे नहीं देखना, मेरी माँ सुंदर नहीं है, तुम्हारी माँ सुंदर होएगा नहीं। तो हिरन के बच्चे से बातें करता। बोलता नहीं मेरी माँ बदसूरत है, बिल्कुल मेरे दोस्त के सामने आती है, उसका चेहरा दिखाती, मेरे दोस्त लोग मुझे ताने मारते, तुम्हारी माँ कैसा दिखती है, क्यों कितना बेकार दिखती है। तो इस प्रकार से कहते हैं, और मैं गुस्सा होता हूँ माँ के ऊपर, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गया। तो उसने वहाँ पर एक पीछे की जो अतीत की बातें उसको समझाया और दिखाया। हिरन के बच्चा ने उस गोलू को जब अतीत की बातें बताया, तो
अतीत में क्या हुआ था उसको बताया, तुम्हारी माँ की जो चेहरा जो बदसूरत है, कुछ तो वजह होगा, कुछ तो वजह होगा। और गोलू क्या वजह हो सकता है? हिरण की बच्चा उसको अतीत के बारे में दिखाया, कुछ उसके पास कुछ ऐसे चीज था, हिरण के अच्छा सिंह था, वो सिंह जादू ही दिखाई दिया। गोलू के जो बचपन दिखाई दिया, उसकी माँ की गोद में खेल रहा था और उसकी माँ का चेहरा उसमें खूबसूरत था और गोलू गोद में था। और अचानक कुछ हवाएं चली, खिड़की से हवा आकर कैंडल जल रहा था, तो वो कैंडल पर्दे पर घर पे आग लग गया और उसकी माँ उस आग को बुझाने के लिए देख रहा, कोशिश कर रहा गोलू को उस जमीन पर छोड़कर। ये सारे चीजें गोलू देख रहा और फिर वैसे जैसे वो मूड़ी की एक लकड़ी गोलू के ऊपर गिरने वाला था और वो उसकी माँ दौड़ के आकर गोलू चिल्ला के उस आग की लकड़ी को हटाई तो उसके यहाँ पर जल गया, आधा चेहरा जल गया, पर गोलू को उसने जलने नहीं दिया। उस समय से ये जो बातें देखा, तब गोलू ने बड़ा दुखी हुआ और निराश होकर बोला कि मैं कितना बड़ा गधा और मूर्ख हूँ, मेरी माँ को मैं समझ नहीं पाया। मेरी माँ कितना खूबसूरत है, खूबसूरत चेहरे पे नहीं होता, खूबसूरत दिल में होता, मन में होता। फिर वो दौड़ के अपनी माँ को आकर गली में रहा। एग्जैक्टली सेम बात है जो यीशु मसीह परमेश्वर आप और मेरे लिए किया। आप और मेरे बुराई, गलत लालसा, झगड़ा, गर्व, घमंड, अहंकार, इन सब चीजों को दूर करने के लिए, पापों से हमें छुड़ाने के लिए, अंधकार से हमें बचाने के लिए वो आप और मेरी जगह अपनी आप को क्रूस पर बलिदान कर कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। यीशु मसीह है जो आप और मेरे लिए निशान को लिया अपने ऊपर, क्रूस की वो दाग, क्रूस की वो दंड, क्रूस की वो तकलीफ जो आपको मुझे भोगना था, जो आपको मुझे दंडित होना था, यीशु स्वयं दंडित हो गए। बाइबल में कई सारे जगहों पर हम लोगों को देखते हैं। पुराने नियम में एक इंसान को हम देखते हैं, जब उसकी माता पिता ऐसे हालत से गुजर रहे थे तो वो उस समय पैदा हुआ। मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा के माता पिता के बारे में सोचते हैं। मूसा के माता पिता ऐसे समय पर थी, एक गुलामी में थी, खाने के लिए तकलीफ था, रहने के लिए प्रॉब्लम था, दिन रात मेहनत करते थे। ऐसे समय पर मूसा पैदा होता, एक बेटे को जन्म देता और कहते कि ऐसे माँ जो कठिन समय में अपने बच्चे को जन्माती है, 3 महीना अपने पास रखती, सुंदर बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है और वो अपने पास रखती 3 महीना तक। और फिर 3 महीना के बाद अपनी माँ से उसको अलग करना होगा। माँ कितना तकलीफ, इतना सुंदर बच्चा, वो भी लड़का, ना उस जगह पे कहते कि मिस्र में रहकर, उसका पिता का नाम था क्या, कुछ नाम था, अगर निर्गमन का 2 अध्याय देखेंगे, वहां पर 2 अध्याय 1-2 वचन में उसका पिता का नाम था अमराम और माता का नाम था यकोबेद। मूसा की माँ, और वो मूसा को देखकर ममता से भर जाती थी और सिर्फ 3 महीना अपने पास रख पाई, उसके बाद उसको देना था। मूसा का मतलब है निकाला हुआ। ये मूसा का माँ ने नाम नहीं रखा। सोचिए, उसकी माँ बच्चे को जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखकर उसका नामकरण भी नहीं कर पाया, उसके साथ समय नहीं बिता पाया, उसके साथ बातचीत नहीं कर पाया। 3 महीने के बच्चे को एक टोकरी में जाल डालकर उसको एक ताल में डाल दिया। सोचिए, और फिरौन का बेटी उसको उठाता है और वही फिरौन का बेटी ने मूसा के नाम को मूसा रखता है। और वचन पहला अध्याय के वचन 10 में आप देख सकते हैं। और निकाला हुआ 2 अध्याय का 10, ये पहला अध्याय,
पहला अध्याय का 10। ओके, और आगे चलकर देखते हैं हम, आगे चलकर अपने मिस्री धरोहर का परित्याग कर दिया और पूरी तरह से त्याग दिया, पूरी तरह से वो त्याग दिया। इब्रानी का 11 अध्याय 24 और 25 वचन में हम देखते हैं वही मूसा, और ये पुराने नियम का व्यवस्था लाने वाला पहला व्यक्ति था। यहूदियों में व्यवस्था लाने वाला पहला व्यक्ति था, व्यवस्था को परमेश्वर के पास लाने वाला पहला व्यक्ति था यहूदियों के बीच में। और परमेश्वर इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे, उस समय दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति का, सोचिए 3 महीना का बच्चे का पालन पोषण करना, उसे प्यार करना, ये जाहिर करता कि बड़ा होकर एक दिन ये यहूदियों का मदद करेगा। और हम देखते मूसा के द्वारा मिस्र से सारे गुलाम में जो पड़े हुए थे लोगों को छुड़ाया। सेम चीज परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार किया जब आप और मैं तकलीफ में, और हमें संसार से छुड़ाया, अपने पुत्रों को कीमत चुकाकर, पुत्र की कीमत चुकाकर देकर हमें छुड़ाया, ताकि हम उसके संतान बन सके और हम खुशी और आनंद के साथ रह सके। हम दूसरी एक बात देखते हैं, हन्ना, एल्काना की पत्नी हन्ना बांझ थी, कोई संतान ना था। ऐसे हालत में सोचिए ये माँ, ये स्त्री कैसे जीवन होगा। ये पहला शमूएल का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में इसकी कहानी आप देख सकते हैं। पहला अध्याय के 11 वचन में कह रहा कि है ना, यहोवा से एक मन्नत मांगी कि यदि उसे एक पुत्र दिया गया तो वह आजीवन लेवियों सेवा के हेतु समर्पित किया जाएगा पूरी तरह से। और उसको मालूम था, और वो पूरी तरह से समर्पित थी, वो स्त्री पूरी तरह से समर्पित थी। सोचिए ना, गिनती का 4था अध्याय और वचन 2-3 वचन में, और आजीवन नाजीर रहेगा गिनती के 6वें अध्याय में। शमूएल का अर्थ है, फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब परमेश्वर सुना उसकी प्रार्थना को, उसे एक संतान दिया, और वो संतान था शमूएल। शमूएल देखते हम इजराइल का पहला भविष्यवक्ता था, पहला भविष्यवक्ता था। मूसा पहला यहूदियों का व्यवस्थापक था, व्यवस्था लाया, और शमूएल पहला यहूदियों का भविष्यवक्ता बना। ओके, और हम शमूएल का अर्थ देखते हैं, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम, ताकि उस संतान के द्वारा परमेश्वर का नाम स्मरण किया जाए। अद्भुत है, एक माँ की मन्नत, एक माँ की विनती। सोचिए पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 20 में, और स्मरण, इसका उपयोग अपने पुराने पुकारने वालों के प्रति परमेश्वर की करुणा को सदा स्मरण दिलाने के लिए किया जाता है। वो नाम हमेशा परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर दया किया, परमेश्वर करुणा किया, स्मरण दिलाएगा जब शमूएल नाम लिया जाता है। अद्भुत बात है। पहला शमूएल का पहला अध्याय वचन 28 में, हन्ना ने जैसे मन्नत मांगी थी वैसे उसे दी। हन्ना ने वादे के अनुसार पुत्र को यहोवा के लिए अर्पण किया। और इसका अर्थ सदा के लिए देना, इसका मतलब है हमेशा के लिए दे देना। बालक को संपूर्ण रीति से प्रभु को दे देना, बड़ी कीमत चुकाकर मन्नत पूरी करने के प्रति हन्ना सचेत थी। संभवोपदेशक 4-5वां अध्याय कोई पढ़ेगा, बहुत खूबसूरत वचन है। देखिए उसने मन्नत किस तरह पूरा किया। संभवोपदेशक 5वां अध्याय 4-5 वचन। कोई मिला तो पढ़ सकते हैं।
मिला किसी को? संभव को देख सकते? मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है, माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। ओके, ये हन्ना जानती थी परमेश्वर के प्रति। हन्ना अच्छी तरह से जानती थी कि मन्नत कैसे पूरी किया जाए, और उसने वो मन्नत पूरी की। और हम देख सकते हैं खूबसूरत बातें कि हन्ना फिर करती है। दूसरे अध्याय 1 से 10 में हम देख सकते हैं हन्ना एक स्तुति गान करती है, परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करती है। तो उसमें स्तुति आराधना में कुछ चीज़ों का उपयोग किया उसने, कुछ शब्दों का उपयोग किया उसने। हन्ना का स्तुति गीत परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना के सुने जाने का प्रत्युत्तर। हन्ना के गीत का विषय परमेश्वर की प्रत्युत्तर पर उसका भरोसा था हन्ना का। ओके, हन्ना परमेश्वर की स्तुति उसकी पवित्रता के लिए करता वचन 2 में, और ज्ञान के लिए करता वचन 3 में, सामर्थ के लिए करता वचन 4 से 8 में, और न्याय के लिए करता 9-10 वचन में। न्याय के लिए करती है वचन 9-10 वचन में। ओके, ये अद्भुत बात। फिर हम देखते हैं कि वही शमूएल इजराइल का पहला भविष्यवक्ता बनता है, पहला नबी बनता है। अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने उसके जीवन कितना दिन रहा, दूध पीने के छोड़ने तक उसके साथ रहा। उतने में क्या जाना, क्योंकि हन्ना परमेश्वर का भय रखती थी, परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, परमेश्वर को अच्छी तरह से जानती थी, और जानती थी कि मैं परमेश्वर को समर्पित करूंगा तो मेरा बेटा आने वाले समय में एक दिन अद्भुत प्रभावशाली इंसान बनेगा इजराइल के लिए, उनकी फायदा के लिए। और एक हम कपल को देखते हैं, वो भी बांझ थी, एलीशिबा जकरिया। एलीशिबा भी बांझ थी, परंतु कहते हैं कि लूका का पहला अध्याय 5 से लेकर 25 वचन में उनकी कहानी है। कहते हैं कि वो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, उसके विधियों के अनुसार चलते थे, उन पूरी तरह से समर्पित थे परमेश्वर के लिए, दोनों पति पत्नी। तो परमेश्वर ने उन्हें एक संतान दिया। कहते कि नया नियम का पहला व्यक्ति आकर प्रचार किया नया नियम के बारे में, आने वाला उद्धारक, आने वाला परमेश्वर की संतान, उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा था। राजा आएगा, उसके लिए पहले से वो आकर बता रहा था, नया नियम का पहला इंसान। सोचिए, अद्भुत तरीके से एक परिवारों को देखते हैं, उनकी संतान परमेश्वर के प्रति कितनी अद्भुत इंसान बने, और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है। एक ऐसा स्त्री बने, एक ऐसा माँ बने जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो, जो परमेश्वर के लिए तत्पर हो, जो परमेश्वर का भय रखता हो, जो परमेश्वर के लिए हमेशा, ताकि उसके संतान, उसके बच्चे उठकर उसको धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। नीति वचन का 31-28 में, ओके, उसका धन्यवाद करें। आज कई सारे संसार में हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति है जो संसार में हम थोड़ा सा अगर देखेंगे, आज माँ लोगों की हालत ना, माँ की हालत को हम लोग देख सकते हैं आज संसार में। एक व्यक्ति, एक दोस्त है, मिठाई की दुकान में मिठाई ले रहा था। एक दोस्त मिठाई की दुकान में मिठाई ले रहा था, और उसका एक दोस्त उसके पास आ गया, बोलता अरे भाई क्या बोलते, मिठाई किसके लिए ले जा रहा है? वो बोलता मेरी माँ की श्राद्ध के लिए। है माँ की श्राद्ध के लिए? श्राद्ध मतलब मरे हुए का जो श्राद्ध बना, बोलते मिठाई श्राद्ध के लिए? अरे अभी तो तुम्हारी माता को देख कर मार्केट में, तुम श्राद्ध के लिए? तो बोलता हाँ श्राद्ध के लिए लेकर जा रहा। तो उनसे बातें करता, देखिए दोस्त ने कहा कुछ नहीं, बस माँ श्राद्ध है, माँ की श्राद्ध है तो मिठाई लेने आया था। लड़के ने कहा पागल,
माँ तो अभी मुझे बाजार में मिले थे और तुम ऐसी बात कह रहे हो, शर्म नहीं आता है? तुम्हें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता ये जो बात कह रहे हो? उसके दोस्त को डांट रहा और कह रहा। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लोग माँ बाप के मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, पर जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं। सोचिए क्या कह रहा है, खून के आंसू रुलाते हैं। मेरी माँ जिंदा है तो उसकी सब पसंद की हर चीज मैं मेरे घर में रखता हूँ, क्योंकि मैं उनकी हर कामना को पूरी करना चाहता हूँ। उसके मरने के बाद श्राद्ध से क्या वो संतुष्ट रह पाएंगे? क्या वो संतुष्ट होएंगे? वो जो श्राद्ध कर रहा हूं मैं सब रीति रिवाज के साथ, क्या मेरी माँ खुश हो पाते? सुनिए, मैं मानता हूं कि जीते जी माता पिता को हर हाल में खुश रहना ही, खुश रखना ही उसका सच्चा श्राद्ध है। मरने के बाद नहीं। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता। लोग चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर कैंडल अगरबत्ती जलाते हैं। मैं ना मंदिर जाता हूँ और ना अगरबत्ती जलाता हूँ, ना मैं कैंडल जलाता हूँ, ना मैं और कोई चीज अर्पण करता हूँ। हाँ, माँ के सो जाने पर उसके कमरे कछुआ छाप जलाकर मच्छर भगाता हूँ। जब माँ कोई किताब पढ़ती है उसके चश्मा को अच्छा से साफ करता हूँ। माँ की चप्पल, जूता, कपड़े को मैं तैयार करके माँ के लिए रखता हूँ। माँ के लिए गर्म पानी, सुबह उठकर वो नहाए, मैं गर्म पानी तैयार कर देता हूँ। सोचिए, जब माँ आगे कहता, वह कुछ और कहता उससे पहले कि उसकी माँ उनके बीच में आ जाता। आप सुनिए, उसकी माँ हाथ में झोला लिए स्वयं वहां आ पहुंची। तब उन्होंने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा, भाई बात यह है कि मृत्यु के बाद गाय कौवे को थाली में लड्डू रखने से अच्छा है कि माँ की थाली में लड्डू परसकर उसे जीते जी तृप्त करना अच्छा है। ये सोच, आप सुनिए, यह बात सोचिए कि बहुत से लोग आज इन बातों को नहीं जानते हैं। आज लोग कितनी खर्चा कर देते हैं मरे हुओं को खिलाने में। ना कौवा खा पाता, ना गाय खा पाता। सोचिए, इसीलिए जीते जी माँ बाप का आदर करो, क्योंकि वही माँ आपको सेवा किया। आप जानते हैं, एक दिन एक बहुत बड़ा इंसान, एक दुख की बात है, आज ही पेपर में पढ़ी कि माँ बाप मोबाइल फोन में घुसे हुए, बच्चे दो घर छोड़ के चले गए। ऐसे माँ बाप मत बनो, मोबाइल फोन में घुसे मत रहो, बच्चों का केयर करो, बच्चे को उसी मार्ग में चलाओ जो हमेशा परमेश्वर को स्तुति महिमा कर सके और एक अच्छा तालीम लेकर समाज में एक अच्छा इंसान बन सके। दूसरी एक बातें है, शायद आप लोग न्यूज में भी सुना होगा, गुजरात में राजकोट में संदीप नाम का एक लड़का है, वो एक प्रोफेशनल की पढ़ाई की, उसकी माँ ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका सेवा टहल कर रहा,
मैंने न्यूज़ में सुना, मुझे अभी याद आया तो मैं बता रहा हूँ कि ब्रेन हेमरेज हुआ और घर में ही सेवा टहल कर रहा था और सेवा करते करते, माँ की सेवा करते करते वो तंग आ गया और उसने एक दिन ऐसा तरकीब निकाला कि माँ को छत पे ले जाकर फेंक देगी और उसने वैसा ही किया। माँ को छत पे लेकर गया और छत से फेंक दिया। पुलिस इंक्वायरी किया गया, सब कुछ किया गया तो मालूम पड़ा कि आत्महत्या। तो वो केस नहीं बना तो वो सही सलामत रिहा हो गया। पर कहते ना, सच्चाई कभी छूटती नहीं। तो एक दिन वो केस भी क्लोज हो गया था, सब कुछ हो गया था। एक दिन एक पत्र आया पुलिस के पास और वो पत्र में देखा कि उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है और उस औरत को छत से कैसे गिर सकती, ब्रेन हेमरेज है, चलने के लिए ताकत नहीं है। तो वो संदीप, उसका बेटा, ऊपर ले गया था, उसको याद था तो उसने कुछ बहाना किया था। जब पूछा गया उससे, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो कहते हैं कि पूरी तरह से क्लियर आया कि संदीप ने अपनी मां को ऊपर ले जाकर छत से फेंक दिया। और जब उससे पूछा गया कि ऐसा तुम क्यों किया, मैं तंग आ गया था सेवा कर, दवाई दारू ये सब चीज़ों का कर करके मैं तंग आ गया। एक प्रोफेसर, सोचिए, कई बार कई सारे इंसान नहीं समझ पाते। एक इंसान माँ के ऊपर, कई बार आप टीवी में सुनते, न्यूज में सुनते, लोगों के मुख से सुनते हैं, एक बहुत बड़ा इंसान माँ के पास आकर कहता कि माँ मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, सब कुछ है तेरी देन है, तेरा प्यार है, तेरा ममता है, मैं आज बहुत बड़ा इंसान। मांग माँ, तू क्या मांगेगा? माँ बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बड़ा हो गया, ठीक है, तू अच्छा रहे, तू खा और ठीक से रहे। नहीं माँ, उसने जिद करने लगा, नहीं माँ, तू जब तक नहीं मांगेगा, तूने मुझे इतना परवरिश किया, तूने मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया, मैं सब कुछ प्राप्त किया हूँ, तू मांग, क्या मांग? बोल, तेरी ममता, तेरे प्रेम मुझे डिजायर कर रहा, मुझे इच्छा उत्पन्न कर रहा, तो मांग, क्या मांगती है, मैं दूंगा। तो उसकी माँ बोला क्या मेरी ममता लौटा सकता है? तो बोलता मांग ना माँ, तू क्या मांगती है? बोलता एक रात तू मेरे साथ सो, एक रात तू मेरे साथ सो। उसके बेटे से कहा, बोलता ठीक, बस इतनी सी बात? अरे माँ और कुछ मांग तू। बोला एक रात तू मेरे साथ बीता, बस उसके बाद पता चल जाए मैं क्या मांग रहा हूँ। माँ की ममता, माँ की प्यार, माँ की मेहनत आपके प्रति जो भी करता है उसे आप कभी पूरा नहीं कर सकते। तो उसने एक रात माँ के साथ सोया, एक ही बेड पे सोए थे, सोया, थोड़ा सांसें ले रहा था, उसकी माँ जाग गई और जाग के एक मंगला और उसके पास एक तरफ जहाँ पर सोती थी उसके आस थोड़ा डाल दी पानी, बेड गिल्ला कर दिया। तो वो गिल्ला जैसे जैसे हिलते हिलते उसको झटका लगा, तो गिल्ला कैसे हो गया, थोड़ा वो खिसक के आगे गिरा, सो गया। फिर उसकी माँ वापस तुम पानी ला के डाला, फिर उसको गिल्ला लगा, उठ गया। बोले क्या कर रहा है माँ, तुम सोने क्यों नहीं देती हो? तो उसकी माँ जगह, बोलता सुन, तो मेरी ममता और मेरे प्यार को तू कर्ज अदा करना चाहता है तो कितना बार तू इसी हालत में, तो कितना बार सुसु कर देता था, बेड गिल्ला कर देता था और मैं उसी तुझे सुखा में रखकर मैं गीला में सो जाता था। तुझे आज एक रात ये गीला हो गया, पानी से गीला हो गया बोल के तू आज सो नहीं पा रहा और मुझे चिल्ला रहा, मुझे तू डांट रहा। तो वो बहुत दुखी हुआ वो इंसान। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। एडिसन की माँ अगर उसे कह देता तू बीमार है, तू दिमागी से बीमार है, तो शायद एडिसन आज ये बल्ब नहीं बना सकता। यीशु मसीह परमेश्वर अगर जगत से प्यार किया नहीं होता, इंसान से प्यार किया नहीं होता, तो अपने बेटे को नहीं भेज पाता। परमेश्वर इंसान को जानता है कि इंसान जो कुछ भी करता है सब कुछ बुरा होता है और जानता है कि उसके पास कोई अच्छा चीज़ है नहीं। तो परमेश्वर अच्छा होकर भी
बुरा के पास आ गया और बुराई को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, ताकि आप और मेरी बीमारी हमसे दूर हो जाए और हम एक अच्छा इंसान बनकर समाज में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर पाए। यही परमेश्वर का प्यार है, जो हम जब पापी ही थी तभी वो हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। रोमियो का 5वां अध्याय, तभी वो हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। सोचिए परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है, कितना कितना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर की जो संबंध को, परमेश्वर की जो प्रेम को हम समझ नहीं पाते हैं। सुनिए, कई बार होता एक व्यक्ति फूल की दुकान में गया। मैं बहुत सारी कहानी आज बता रहा हूँ माँ के ऊपर। माँ होते ही ऐसे कहानी बताने। एनीवे, एक व्यक्ति है जो फूल की दुकान में गया और फूल वाला के पास जाकर कहता कि ये बुके एक पैक करो और इसको पैक करके एड्रेस दिया, किसी एड्रेस में भेज देना। तो वो दे दिया। तो उसी वक्त एक लड़की भी आती वहाँ पर और कहता, आकर देखती कि फूल बहुत सुंदर है और फूल वाला से पूछती कि कितना प्राइस है इसका। बोलते 4 रुपया है। तो उसने देखा कि मेरे पास 2 रुपया है। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था उससे कहा कि अंकल मुझे 2 रुपया देंगे क्या, ताकि मैं फूल ले सकूँ। वो इंसान हंस के कहा कि हाँ बेटी क्यों नहीं। तो उसे 2 रुपया दिया तो उसका 4 रुपया हो गया। वो फूल ली और कहा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। वो लड़की कही आप किस तरफ जा रहे हैं। बोलते मैं इस तरफ जा रहा हूँ। बोलते हमें थोड़ा ड्रॉप कर देगी। तो बोलते आ जाओ बैठो। गाड़ी में बैठ गई लड़की और गई, गाड़ी में जा रही। तो बोलते अंकल यहीं पर रुका दो। एक कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान के पास जाकर कहा कि अंकल यहीं पर रुका दो और रुका दिया। और वो व्यक्ति भी देख रहा है कि कहाँ जा रही है लड़की। तो वो फूल को लेकर दौड़ते हुए, हंसते हुए, खुशी के साथ वो कब्रिस्तान के अंदर गई और वो व्यक्ति भी पीछे पीछे उसके जा रहा था। और जाकर देखा कि उसमें कब्र के ऊपर फूल रखे और कब्र को पूरी तरह से बाहों में लेकर वो लेट गए, घुटने पे आकर लेटे रहे। तो उस व्यक्ति का मन टूट गया। उसने दौड़कर गाड़ी घुमा के फूल की दुकान में गया। बोलता कि वो बुके मत भेजना, कुरियर में मत भेजना, क्योंकि मैं खुद लेकर जाऊंगा मेरी माँ के पास। कई बार हम परमेश्वर की रिश्ते को, परमेश्वर जो हमसे प्यार करता, परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हम उसके रिश्ते को, हम उसके संगति को लापरवाह करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कई बार दुनिया की रीति रिवाजों में, दुनिया की चीज़ों में हम खो जाते हैं और परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की जख्म, परमेश्वर की लहू, परमेश्वर की पुनरुत्थान, परमेश्वर की स्वर्ग, परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की शांति को हम समझ नहीं पाते। जिस तरह वो व्यक्ति नहीं समझ पाया रिश्तों का कीमत, रिश्तों का किस तरह से, वो जो लड़की जाकर अपनी मरे हुए माँ के पास जाकर वो रो रही, फूल दे रही और पूरी तरह से कब्र में वो अपनी बाहों फैलाए हुए माँ के ऊपर लेट गई। तो वो उसका आंखें खोला कि मैं क्यों कुरियर करूँ, जाके मैं अपनी हाथों से मेरी माँ को ये फूल दूँ। हमें भी परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना जो लहू के रिश्ता जैसा। परमेश्वर सच्चा प्यार करने वाला है। परमेश्वर आपको कभी थकने नहीं देता, परमेश्वर कभी आपको निराशा होने नहीं देता। क्या कहता देखिए, ऐसा है कि किताब खोलिए और वचन 14-15 पढ़ते हैं। 49 14-15 49 14 और 15 स्थिति मिला। ऐसा है 49 का 14-15। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कई बार लोगों का हालत, कई बार लोगों का जीवन, कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर त्याग दिया। इजराइल लोग से यही कह रहा था, परंतु अगली वचन में देखिए क्या कहता है।
क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ओके, ये अद्भुत बात, अद्भुत चीजें हैं। ये वचन बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत लोग इस वचन में गाना लिखे हैं, बहुत लोग इस वचन से प्रेरणा मिला है, बहुत लोग इस वचन से परमेश्वर की रिश्ते को समझ पाया। माँ से भी बढ़कर है परमेश्वर, माँ से भी बढ़कर है। माँ जन्माने वाले, माँ कैसे भी हो बच्चा उसे भूल नहीं सकता। आप कभी जंगलों में जाओ, आप कभी जानवरों को देखो, जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है, कितने बड़े बड़े जानवरों से लड़ जाती है बच्चों को बचाने के लिए। हिरन बाघ से लड़ जाती है, मगरमच्छ से लड़ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। माँ कभी अपने बच्चों को भूलती नहीं, उस पर दया करती हमेशा, उस पर तरस खाती हमेशा। उससे भी बढ़कर परमेश्वर आप और मेरे तरस खाता है, कह रहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं, ना कभी त्यागूं। यीशु मसीह का आखिरी शब्द हम सुनते हैं, यीशु मसीह कहता उसके अनुयायियों से, कहता कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जो तुम मुझसे सीखे हो जाओ पूरे जगत के लोगों को बताओ। और अब कहता है मत्ती का 28:20 में, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। इसी अध्याय में यशायाह 49 और वचन 16 में कहता उसके हथेली पर हमारा चित्र है, परमेश्वर के हथेली पर हमारा चित्र है। कई बार हम देखे हैं माँ अपनी बच्चों के लिए जख्म उठा लेती, कई बार बच्चों को बचाने के लिए अपने हाथों को गवा देते हैं, कई बार अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी सुंदरता को गवाई देते हैं, कई बार अपने बच्चों को बचाने के लिए गुंडों से भी लड़ जाते हैं, कई बार अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक मां जाने के लिए तैयार हो जाए। उसी प्रकार कहते कि आप और मेरा चित्र परमेश्वर अपनी हथेली पर बना के रखा। वह हमसे कितना प्यार करता है, वह हमको कितना चाहता है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते। हमें परमेश्वर के संबंध में बढ़ना चाहिए, हमें उसके साथ रिश्ता और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर प्यार करता है अपने बच्चों से, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे माता संभालती है अपने बच्चों को, वैसे ही यीशु तू संभालता हमें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू कभी टूटने नहीं देता, तू कभी गिरने नहीं देता, तू कभी भटकने नहीं देता, तू कभी भूखा नहीं रखता, तू कभी परेशान नहीं होने देता अपने बच्चों को। प्रभु हम धन्यवाद कर, माँ से भी बढ़कर तेरे पास प्यार, और उसी प्यार से तू हमसे प्यार करता अपने बच्चों से। धन्यवाद कर, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। कोई भाई बहन कभी विश्वास नहीं किया यीशु मसीह, आज आपके पास विश्वास करने का एक मौका है। परमेश्वर पुत्र पुत्रियां बनने का एक मौका है। पाप और मृत्यु से पार होने का, जीवन को प्राप्त करने का, अंधकार को त्याग कर जीवन को प्राप्त करने का एक मौका है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपसे वो प्यार करता है, आपके लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। अगर आप इस बात पर विश्वास करते सच्चे मन से और पूर्ण हृदय से, वो आपको माँ की तरह स्नेह करता है, आपको बचाना चाहता है नरक से, शैतान की हर एक चाल से, अंधकार की साम्राज्य से, पाप की गुलामी से। आपको छुड़ाना चाहता है, आप बचना चाहते हैं, पाप से प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने हृदय से, अपने मन से एक प्रार्थना, सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहिए, हे ईश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आज जाना कि मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, पर धन्यवाद करता हूं, मेरे पापों को कारण यीशु घायल हुआ, बलिदान हुआ,
कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। हे यीशु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता था पर आज मैं जान गया। मैं विश्वास करता तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति करता है। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे एक नया जीवन दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि तू मुझे क्षमा की। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु Thank you.